स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे 28 जुलाई से लेकर और 3 अगस्त तक, यानी जुलाई खत्म हो रहा है और अगस्त स्टार्ट हो रहा है, तो ये वीक आपके लिए क्या क्या लेकर आता है ये हम देखते हैं। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा इस पूरे ही हफ्ते सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और आखिर में वृश्चिक में रहेंगे। इसके साथ एक और बड़ा परिवर्तन होगा कि अंगारक योग यानी मंगल और केतु की जो युति है वो भी इस हफ्ते 28 जुलाई को समाप्त होगी और बहुत जो हम कहेंगे लोगों को परेशान किया हुआ था वो समाप्त होगी। अग्नि तत्व की कमी आएगी और आप सभी के जीवन में मंगल के इस परिवर्तन का, मंगल जो कन्या में जा रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है 28 जुलाई से और 3 अगस्त तक का पूरा ही ये हफ्ता, जिसमें जुलाई समाप्त हो रही है और अगस्त का महीना जो है स्टार्ट हो रहा है। देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है और चंद्रमा की स्थिति इस पूरे ही हफ्ते वो सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, फिर तुला में रहेंगे और आखिरी दिन वृश्चिक में रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर चंद्रमा आपके 1 तारीख के आसपास लगभग 30, 31 और 1 का जो डेट्स रहेंगे वहां पर चंद्रमा आपके अष्टम में आ जाएंगे, यानी त्रिक भाव में आएंगे। जब भी गोचर में चंद्रमा 4th हाउस में होते हैं, 8th हाउस में होते हैं या फिर 12th हाउस में होते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और अच्छे परिणाम नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में 30, 31, 1 को आपको विशेष ध्यान देना है। क्या क्या ध्यान रखना है ये हम आगे बताएंगे, लेकिन ये डेट्स आप ध्यान रखें और इसमें कोई भी मेजर डिसीजन ना लें। इसके साथ ही आगे जैसे हफ्ते की स्टार्टिंग है वहां आपकी स्थिति अच्छी है चंद्रमा की और उसके बाद भी स्थिति अच्छी रहने वाली है। उसके साथ साथ चाहे कुंभ राशि हो या कोई और राशि हो, मंगल भी यहाँ परिवर्तित हुए हैं। मंगल केतु का जो अंगारक योग था 28 जुलाई को वो भी ब्रेक होगा, यानी जो उनकी युति है मंगल केतु की वो टूटेगी। मंगल केतु की ये युति ने सभी को परेशान किया हुआ था, लेकिन देखिए केतु यहाँ पर हैं सिंह राशि में और यहाँ पर मंगल निकलकर कन्या राशि में आ गए, यानी कुंभ राशि के लिए जो मंगल की स्थिति है वो उनके 6th हाउस में चले जाएंगे और शनि और मंगल भी एक दूसरे के सामने रहेंगे और एक दूसरे को दृष्टि देंगे। तो यहाँ पर मानसिक तनाव थोड़ा सा रह सकता है। वैसे भी कुंभ राशि की लगन में राहु विराजमान है, 2nd हाउस में शनि है, 7.5 का आखिरी जो चरण है 2.5 साल है वो इस समय चल रहे हैं। शुक्र गुरु आपके पंचम में है और 6th हाउस में आपके जो है सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बना हुआ है, केतु सप्तम में है और जैसा हमने बताया मंगल भी परिवर्तित हो गए, 28 को हो जाएंगे और वो आपके 6th हाउस में 5th से हम कहेंगे कि यानी सिंह राशि से निकल के और कन्या में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो ये पूरा वीक है कैसा रहेगा ये हम देखते हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि कौन सी है और कुंभ है या नहीं, तो आप अपनी कुंडली खोलें और वहां पर चंद्रमा की स्थिति देखें। मून जहां प्लेस है वहां नंबर 11 लिखा है या आपके 1st हाउस में नंबर 11 है, तो जो आपकी राशि है, अगर चंद्रमा 11 में है तो आपकी राशि कुंभ है और 1st हाउस में आपके 11 नंबर लिखा है तो आपकी लगन कुंभ है। तो ऐसी स्थिति में लगन कुंभ हो या राशि कुंभ हो, दोनों के लिए ही ये वीडियो है। शनि आपके लॉर्ड होते हैं, शनि इस समय 2nd हाउस में है, 7.5 का आखिरी चरण है। शनि और बुध दोनों ही वक्रीय चल रहे हैं, पूरे ही वीक वो वक्रीय रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की बात करें कुंभ राशि के लिए तो राहु आपकी लगन में विराजमान है, केतु सप्तम में है, मंगल 6ठे घर में है, 8वें घर में है और बुध और सूर्य 6ठे में है। तो ऐसी स्थिति में देखिए मानसिक तनाव यहाँ पर बहुत बड़ा हुआ दिख रहा है। कुंभ राशि के लिए मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रह सकते हैं और मंगल की जो स्थिति है, जो मंगल आपके 8वें घर में आए हैं तो इस समय एक तो आपको ड्राइविंग का ध्यान रखना है, केयरफुल रहें ड्राइविंग करते समय। साथ ही साथ बुध और सूर्य की जो स्थिति है 6ठे घर में, हालांकि सूर्य जो है 6ठे घर में बुरे नहीं माने जाते, जो है शत्रु हंता माने जाते हैं, लेकिन बुध का यहाँ होना सूर्य के साथ थोड़ा सा आपके स्टमक में आपको दिक्कत दे सकता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर कुंभ राशि कुंभ लगन के लिए रह सकती है। और राहु का लगन में होना मानसिक तनाव, एंग्जाइटी, नेगेटिविटी या कई लोगों को थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की भी समस्या यहाँ पर देखी जा सकती है। और इसके साथ एक और चीज है कि जैसा हमने बताया चंद्रमा आपके 8th हाउस में रहेंगे तो 30, 31, 1 को आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और ड्राइविंग भी संभल के करनी है क्योंकि चंद्रमा 8वें घर में रहेंगे जो कि मिस फॉर्च्यून का हाउस है। तो इस समय आप ध्यान रखें। देखिए, हालांकि ये गोचर है, सभी के लिए एक सा नहीं होता, बहुत कुछ आपकी कुंडली पर भी निर्भर करता है, लेकिन इन जनरल थोड़ा सा एहतियात रखेंगे
तो डेफिनेटली वो चीज आपके लिए फायदेमंद रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए शुक्र गुरु आपके 5th हाउस में है, पंचम हाउस में यहाँ पर आपके शुक्र और गुरु दोनों कुबेर लक्ष्मी योग बना रहे हैं। लेकिन लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं बुध, वो आपके 6th हाउस में चले गए हैं, शत्रु घर में चले गए हैं। तो आपको थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, वाणी का अपने ध्यान रखना है। और एकदम से ट्रिगर होते हैं, जल्दी से गुस्सा आता है, ये भी कह सकते हैं कि गुस्सा देर में आता है लेकिन आता है तो बहुत तेज आता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, विशेषकर 30, 31, 1 को आप अपनी लव लाइफ का भी ध्यान रखें। और देखिए जैसा हमने बताया कि शुक्र और गुरु दोनों ही एक दूसरे से एकदम अपोजिट होते हैं, एक देवताओं के गुरु हैं, एक दैत्यों के। तो यहाँ भी लव लाइफ में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। इस वीक में आपको संभल के रहना है और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में बिल्कुल नहीं आना, ये भी जरूरी है। आपकी नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिड लाइफ की। तो देखिए केतु यहाँ पर विराजमान है आपके 7th हाउस में, और केतु का यहाँ होना और जो सूर्य हैं आपके सप्तम के लॉर्ड हैं, यानी वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं, सन हैं, छठे घर में बैठे हुए हैं। और ओवर थिंकिंग इस समय यहाँ भी नजर आ रही है। केतु मैरिड लाइफ में, शुरू में चंद्रमा भी रहेंगे। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा तालमेल बिठाने की जरूरत है अपने वैवाहिक जीवन में, और स्पेशली जो आपके स्पाउस हैं उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए केतु जहां भी होते हैं तो डिटैचमेंट लाते हैं, वैराग्य की स्थिति लाते हैं और माइंडलेस प्लैनेट भी होते हैं। तो यहाँ केतु का होना कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं थोड़े से बिजी भी रह सकते हैं, हो सकता है आपको समय ना दे पाए। और इसके साथ साथ उनकी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, सडन हेल्थ में यहाँ पर परेशानी आ सकती है, राहु की भी दृष्टि है। तो ऐसे में यहाँ पर तालमेल बिठा के चलना है, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ जैसा हमने बताया 30, 31, 1 को विशेष रूप से आपको ध्यान रख के चलना है, क्योंकि सूर्य लॉर्ड हैं और शत्रु घर में चले गए हैं। तो एक दूसरे को शत्रु समान भी मान सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, क्रोध हो सकता है। तो इसको आपको अवॉइड करके चलना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कर्म की, प्रोफेशनल लाइफ की। देखिए प्रोफेशनल लाइफ की जैसा हमने बताया, मंगल पहले केतु के साथ चल रहे थे तो चीजें बहुत डिफरेंट थी, तनाव था। लेकिन कहीं ना कहीं जो मंगल की स्थिति केतु के साथ थी वो आपके बिजनेस के हाउस में थी, पार्टनरशिप के हाउस में तो थी, तो चीजें ठीक है। लेकिन अभी जो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं मंगल, इस समय 8वें घर में चले गए हैं, आपके पराक्रम के स्वामी भी 8वें घर में है। तो देखिए यहाँ पर हम कहेंगे कि ऐसा लगेगा मेहनत बहुत हो रही है पर रिजल्ट कम आ रहा है, थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा बिजी भी रह सकते हैं, हालांकि एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, काम करते रहेंगे। लेकिन यहाँ हम यही कहेंगे कि आपको थोड़ा सा एक तो अपनी वाणी पर ध्यान देना है, क्योंकि मंगल और शनि एक दूसरे के सामने हैं। तो मंगल और शनि जो एक दूसरे को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन हो सकता है और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। आपके जो लॉर्ड हैं धन भाव के गुरु, उनकी भी स्थिति हालांकि देखिए ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो प्रोफेशनल लाइफ में, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है इस पूरे ही हफ्ते। विशेषकर 31 और 1 को कोई भी अगर आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो उसे बाद में लें, या तो हफ्ते के शुरू में लें या बाद में लें। लेकिन कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है, या पुराना कोई इन्वेस्टमेंट हो वो इस समय आपको लाभ दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। देखिए स्टूडेंट्स के घर में ही शुक्र और गुरु विराजमान है, यहाँ पर इनका होना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ला सकता है, कंफ्यूजन। एक मन करेगा ये सब्जेक्ट कर लो, दूसरा करेगा ये कर लो, ये लाइन अच्छी है, वो लाइन अच्छी है, ये सब यहाँ पर रह सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, फोकस्ड रहना है और कंपनी का भी ध्यान रखना है। यानी देखिए कुंभ राशि वालों की इस समय संगति थोड़ी सी खराब हो सकती है। अपनी कंपनी बहुत सोच के लें, दोस्त सोच के बनाएं, अन्यथा यहाँ पर आपके साथ धोखा हो सकता है और कोई ना कोई गलत व्यक्ति भी आपकी लाइफ में आ सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। बात करें हम अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए भाग्येश आपके शुक्र हैं और शुक्र इस समय आपके पंचम में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं। यानी एक त्रिकोण के स्वामी का दूसरे त्रिकोण में बैठना ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो कुंभ इस समय ऐसी राशि है, या कुंभ लगन या कुंभ राशि, दोनों के लिए ही भाग्य बहुत साथ देता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। देखिए मेहनत का हमने बताया, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ऑक्यूपाइड रहेंगे, लेकिन भाग्य आपको पूरा पूरा साथ देगा। और कोई भी काम लंबे समय से अटक रहे थे तो ये वो समय है, ये वो वीक है जो आपके भाग्य को भी प्रबल करेगा और आपको सपोर्ट भी करेगा। अध्यात्म की बात करें तो देखिए जो गुरु हैं वो भी त्रिकोण में ही है, तो गुरु
के कारण एक धर्म त्रिकोण के स्वामी धर्म त्रिकोण में ही बैठे हैं, तो आध्यात्मिक आप रहेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि भी दूसरी धर्म त्रिकोण पर है, तो यहाँ पर भाग्य धर्म दोनों ही बढ़ते हुए पूरा ही वीक अगर हम कुंभ राशि कुंभ लगन के लिए देखें तो भाग्य भी साथ देगा, धन भी बढ़ेगा, यात्राएं भी होंगी ओवरऑल। और जो कहेंगे घर पे आपका एक अच्छा माहौल रहने वाला है, क्योंकि देखिए सुख भाव के भी स्वामी है शुक्र और आपके भाग्य के भी स्वामी हैं और त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। अगर हम कुंभ राशि के लिए पूरे ही वीक की बात करें तो इनके गुरु शुक्र का जो लक्ष्मी कुबेर योग बना हुआ है ये आपके लिए भाग्य को बढ़ाने वाला भी होगा और लाभकारी होगा। पर यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है और टेम्परामेंट को कूल रखना है। शनि आपके लॉर्ड हैं, अवश्य ही आपको 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष को जो प्लैनेट गवर्न करता है वो शनि ही है, तो वो आपको न्याय प्रिय भी बनाएगा, भाग्य में भी साथ देगा। तो आप अवश्य ही जो है 7 मुखी रुद्राक्ष पहने। सावन का महीना चल रहा है तो शिव आराधना करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ कुल देवी की आराधना भी आपको करनी चाहिए और पीपल के पेड़ की पूजा शनिवार के दिन आप अवश्य करें, क्योंकि 7.5 का लास्ट फेज है, मानसिक तनाव यहाँ पर रह सकता है। इसके साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसा हमने रुद्राक्ष के बारे में बताया, इसे आप धारण भी कर सकते हैं या अपने घर के मंदिर में आप विराजमान भी कर सकते हैं, तो ये आप अवश्य करें। और कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें या राम राम रामचंद्र भद्र राम रामचंद्र राम भद्र ये भी लिख सकते हैं। इससे आपको काफी लाभ होगा और कुल देवी की आराधना करना आप ना भूलें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। थैंक यू।